28 जनवरी को नीतीश कुमार ने एनडीए में वापसी की, सरकार बदल गई। 31 जनवरी को हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दिया। 36 घंटे के सियासी ड्रामे के बाद आज चंपई सोरेन नए सीएम बन गए। लेकिन आज बिहार और झारखंड से आई नई तस्वीरों ने नए उलटफेर की आशंका को जन्म दे दिया है। पहली तस्वीर बिहार की है, जहां फ्लोर टेस्ट से पहले एनडीए से साथी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा सियासी दांव चल दिया। कह रहे 2 मंत्री पद चाहिए, दावा ठोक दिया है। कह रहे बहुमत परीक्षण से पहले जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार बीजेपी को अपना संदेश दे दिया है। तो क्या मांझी फ्लोर टेस्ट के वक्त बाजी पलट सकते हैं? उन्होंने यहां तक कह दिया है कि मुझे तो दूसरी तरफ से, गठबंधन की तरफ से ऑफर था सीएम पद का। आज हम मांझी के बयान की टाइमिंग के सियासी मायने आपको बताएंगे। तो वहीं झारखंड में शपथ ग्रहण के बाद और फ्लोर टेस्ट से पहले गठबंधन सरकार को अपने विधायकों को रांची से हैदराबाद क्यों शिफ्ट करना पड़ा, ये भी समझाएंगे। यानी बिहार से लेकर झारखंड तक सियासी सस्पेंस जारी है। देखिए, बिहार की हमने बात की, खबर वहां से भी आ रही है। आरजेडी प्रवक्ता का नीतीश सरकार पर बड़ा बयान, हाथ मिले लेकिन बीजेपी जेडीयू के दिल नहीं मिले। बिहार में बीजेपी के खेल का अंत तेजस्वी करेंगे। 5 दिन बीते लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो बातें अटकी हुई हैं, उसकी वजह से आरजेडी को फिर नया मौका मिला है। बीजेपी पर हमलावर है। बिहार में बीजेपी के खेल का अंत तेजस्वी यादव ही करेंगे। देखिए, नीतीश बाबू नहीं, बीजेपी पर वार है। 5 दिन बीते नहीं, अभी तक मंत्री बीत गए हैं लेकिन मंत्रिमंडल नहीं बना पाए हैं। नीतीश कुमार बिहार में सच होगी तेजस्वी की भविष्यवाणी। पूरी तरीके से हम यही कहना चाहते हैं कि खेला अभी शुरू हुआ है, अभी बाकी है, अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते। नीतीश संग बीजेपी का दांव फेल हो जाएगा। तेजस्वी बिल्कुल इनोसेंट है, निर्दोष है, कोई भी बच्चा निर्दोष है, सब बच्चा निर्दोष है। बहुमत परीक्षण से पहले फंस गया बड़ा पेंच। ये हमारी मांग भी थी आप लोगों के माध्यम से कि हमें 2 मंत्री पद चाहिए। मंत्रिमंडल विस्तार अटका, नीतीश को झटका। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है। जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसका जवाब तो माननीय मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं। नई चुनौती खड़ी, फ्लोर टेस्ट की डेट बढ़ी। बिहार में सरकार बदल गई, नीतीश ने पाला बदल लिया। लेकिन 28 जनवरी से अब तक जो संकेत सामने आए हैं, उसने नीतीश सरकार के पास बहुमत है या नहीं, इसे लेकर सस्पेंस बढ़ा दिया है। ऐसा क्यों? आप 5 संकेत के जरिए समझिए। संकेत नंबर 1, एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी ने 2 मंत्री पद पर अपना दावा ठोक दिया। इस ऐलान के साथ कि महागठबंधन से मिला मुख्यमंत्री का ऑफर ठुकरा दिया। मतलब मांझी ने इशारे इशारे में ही मुख्यमंत्री और बीजेपी को अपना संदेश दे दिया है। दूसरी तरफ का दरवाजा खुला है, अगर बात नहीं बनी तो कुछ भी संभव है। ये हमारी मांग भी थी आप लोगों के माध्यम से कि हमें 2 मंत्री पद चाहिए। और आपने देखा कि निर्दलीय मंत्री लोग हैं, उनको मंत्री पद दे दिया गया। ठीक है, एक भारतीय जनता जेडीयू में मिल गए हैं, उनको मिला या मिलेगा, लेकिन निर्दलीय विधायक हैं, उनको मिला और मनचाहा विभाग भी मिलने की बात चल रही है। तो वैसी परिस्थिति में हमारा क्लेम मजबूत होता है। संकेत नंबर 2, विधानसभा स्पीकर ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी आरजेडी के नेता हैं। अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन स्पीकर ने इस्तीफा नहीं दिया। मतलब विधानसभा में स्पीकर को हटाने के लिए वोटिंग होगी। वोटिंग होगी तो बहुमत साबित करना होगा। अगर लालू खेमे के पास बहुमत नहीं है, पर्दे के पीछे सेटिंग का कोई खेल नहीं चल रहा है, तो अभी तक विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? कहीं तेजस्वी यादव की बंद मुट्ठी में बड़ा खेल मौजूद है। पूरी तरीके से हम यही कहना चाहते हैं कि खेला अभी शुरू हुआ है, अभी बाकी है। अभी तो सारी चीजें हैं ना, तो हम क्या नीति बना रहे हैं, हम अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते जी। पूरी तरीके से हम अपने पत्ते नहीं खोलेंगे कि आगे हम क्या करने जा रहे हैं। क्या नए सत्र में आप लोग कुछ अब हमको कुछ बोलना ही नहीं, इसमें हम पत्ते खोलेंगे ही नहीं। तो हम तो पूरी तरीके से इतना ही कहना चाहते हैं कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे। संकेत नंबर 3,
विधानसभा का सत्र पहले 10 फरवरी को बुलाया गया, लेकिन अचानक 2 दिन आगे बढ़ा दिया गया। अगर सब कुछ ठीक है तो विधानसभा सत्र की डेट 2 दिन आगे क्यों बढ़ाई गई? दरअसल नीतीश कुमार ने ही दावा किया था कि 10 फरवरी को विधानसभा में बहुमत साबित कर देंगे, लेकिन अब ये तारीख आगे बढ़ा दी गई कि 10 तारीख को होगा महामहिम का राज्यपाल महोदय का भाषण होगा, दोनों में सदन है, और उसी दिन तय किया जाएगा, बहुमत के लिए किया जाएगा, वो हो जाएगा। संकेत नंबर 4, मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक नहीं हुआ है। अगर नीतीश के पाला बदलने के बाद सब कुछ ठीक है तो मंत्रिमंडल विस्तार की फाइल अब तक अटकी और लटकी क्यों है? कहीं जेडीयू और बीजेपी में अंदर खाने खींचतान तो नहीं चल रही? ये सब विषय जो है हमारे लायक नहीं है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है। जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसका जवाब तो माननीय मुख्यमंत्री जी ही दे सकते हैं। लेकिन विभाग का भी बंटवारा नहीं हो रहा है सरोज जी, आप इतने दिन से ये सारे सवाल जो आप पूछ रहे हैं ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है और हम लोग के बड़े नेताओं का ये विषय है। वहाँ आप अप्रोच कीजिएगा, वहाँ से पूछिएगा तब आपको सही जानकारी मिलेगी। हमसे पूछने पर तो कुछ जानकारी आपको मिलेगी। संकेत नंबर 5, बहुमत परीक्षण से पहले जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के बोल एकदम बदले हुए हैं। वो खुल्लम खुल्ला तेजस्वी यादव का गुणगान कर रहे हैं, तेजस्वी के निर्दोष होने की गारंटी दे रहे हैं। विधायक नीतीश की पार्टी से हैं, लेकिन इस वक्त इन्हें तेजस्वी पसंद है। जेडीयू एमएलए के बदले बदले सुर नीतीश के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। मैं कोनो बात ही नहीं करता हूँ, विवाद बोलता हूँ। तेजस्वी पर जो ईडी ने ताना कस रहा है या पूछ रहा है, जिस टाइम में जमीन के एवज में नौकरी दिया हो लालू यादव ने, उस टाइम तो बहुत छोटा था, फर्स्ट टाइम में पढ़ता था, तो उसको झूठो न बजा रहे हैं। ये नहीं करना चाहिएगा। तेजस्वी बिल्कुल इनोसेंट है, निर्दोष है, कोई भी बच्चा निर्दोष है, सब बच्चा निर्दोष है, चाहे मिसा भारती हो, जो भी हो, दोषी हो सकते हैं लालू जी, राबड़ी जी, लेकिन उनके बाल बच्चे दोषी नहीं हो सकते। तो बिहार से आ रहे संकेत यही है कि सब कुछ ठीक नहीं है। 28 जनवरी को तेजस्वी ने कहा था अभी खेल शुरू हुआ है, फ्लोर टेस्ट के दौरान अपने पत्ते खोलेंगे। अब सवाल यही है कि जीतन राम मांझी का ताजा बयान प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है या फिर फ्लोर टेस्ट से पहले मांझी ने भटकने के संकेत दे दिए। जीतन राम मांझी ने अपने पत्ते खोल दिए, तो क्या मांझी को 2 मंत्री पद नहीं मिला तो खेल कर देंगे, यानी तेजस्वी की भविष्यवाणी सच हो जाएगी? हमने मांग की थी कि 2 दीजिए, और इस पर हम नित्यानंद राय जी से बात किया है और अमित शाह जी से भी बात किया। हालांकि अमित शाह जी ने अपने थोड़ा सा उसमें बोले कि थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन हम समझते हैं कि वो मुश्किल को आसान करना हमारे अमित शाह जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। में भले ही एनडीए का सरकार बन गया हो, बीजेपी और जेडीयू ने हाथ मिला लिया हो, लेकिन दिल और मन नहीं मिला है। और जो खेल बिहार में किया गया है उसका अंत तेजस्वी यादव ही करेंगे। अभी तो बहुत खेल होना बाकी है और इतने दिनों तक 5 दिन बीतने को हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होना, विभागों का बंटवारा नहीं होना, ये बता रहा है कि नॉट ऑल इज वेल है। बहुमत परीक्षण से पहले पर्दे के पीछे चल रहे सियासी खेल की एक झांकी देखिए। पिता जीतन राम मांझी आज दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री का ऑफर लालू खेमे से आया था, लेकिन उनके ही बेटे संतोष मांझी ऐसे किसी ऑफर को कोरी अफवाह करार देते हैं। डायरेक्ट बात हमसे नहीं हुई, लेकिन हमारे परिवार वालों तक के से पूरी बात हुई। वो लोग मुख्यमंत्री पद का ऑफर दे रहे थे, लेकिन आप जानते हैं बहुत पहले भी हमने ये बात कही है कि जीतन मांझी गरीब हो सकता है लेकिन बेईमान नहीं है। आज तक आप 44 वर्ष में हम अपने पे से हम काम चलाते हैं, हमको और पैसा का कोई आमदनी या कोई बचत नहीं। ऑफर उस तरह का नहीं आया है, मुख्यमंत्री का पद का हो, कोई पद का हो। ये ऑफर इधर उधर मार्केट से हवा में इधर उधर कहीं सुनी बातें हैं, लेकिन अगर आप कोई कहेंगे कि कोई ऑथेंटिक पर्सन उधर से कोई ऑफर है, तो इस तरह का कोई ऑफर नहीं था। ये बेबुनियाद बातें हैं
हम लोग के पास इसलिए ऑफर नहीं आया, बाहर में मार्केट में फ्लोट होता रहा, इसलिए होता रहा कि कहीं पर इन लोग को कोई मन डोलेगा और फिर हम बात करेंगे। लेकिन हमारा एक ही डायरेक्शन था, वो डायरेक्शन था नरेंद्र मोदी जी, और उनके सिवा हम लोग कहीं कुछ सोचे नहीं थे। और आप देखिए, सवाल यही है कि किसके दावे को सच माने, किसके दावे को झूठ। दरअसल तेजस्वी यादव पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि बहुमत परीक्षण के वक्त अपने पत्ते खोलेंगे। सवाल यही है कि तेजस्वी का गेम प्लान क्या है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी बहुमत परीक्षण और मंत्रिमंडल विस्तार पर बच कर बोल रहे हैं। जल्द हो जाएगा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को तय करना, इसमें कहीं दिक्कत ही नहीं है, जल्द तय हो जाएगा। लेकिन क्या एक्सपेंशन और भी होगा, और भी मंत्री शपथ लेंगे? स्वाभाविक है, होना ही है, आगे के दिनों में होंगे। आरजेडी बोल रही है 5 दिन हो गए अभी तक कैबिनेट डिस्ट्रीब्यूशन। आरजेडी का इतिहास जो जानते होंगे उनको पता होना चाहिए, वो तो मात्र 12 ही मिनिस्टर में 1995 में 1.5 साल तक सरकार चलाते रहे। ये कौन, ये तो 9 मिनिस्टर हैं, 2 डिप्टी सीएम हैं, और आगे भी जल्द ही हम लोग करने वाले हैं। अगर विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी 10 फरवरी तक इस्तीफा नहीं देते तो 12 फरवरी को वोटिंग होगी। लेकिन बहुमत परीक्षण से पहले जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल का ये बयान नीतीश कुमार के कान खड़े कर सकता है। ऐसा क्यों, पहले सुनिए। हमको कोई अभी देने के लिए आएगा, ले लीजिए 5 करोड़ रख लीजिए, 1 मिनट देरी करेंगे, रखिए, लेंगे ना, रख लेंगे। कोई देने के लिए आएगा लक्ष्मी तो लेंगे नहीं। ईडी पूछे कि कोई पूछे। कैमरे पर गोपाल मंडल साफ कहते हैं कि 5 करोड़ कोई देगा तो ले लेंगे। तो क्या गोपाल मंडल ने अपने वोट की कीमत बता दी? क्या गोपाल मंडल ने विपक्षी खेमे तक अपना संदेश पहुंचा दिया? वैसे नीतीश के एनडीए में वापसी के साथ ही गोपाल मंडल के बोल बिगड़े हुए हैं। तभी तो नीतीश की रिटायरमेंट की तारीख का ऐलान कर दिया। नीतीश कुमार को कहते हैं लोग पलटू चाचा, कोई पलटने वाला, ये सब बोलता है। वो बात नहीं है। बिहार में उजड़े हुए बिहार को नीतीश कुमार ने सजाया है, कुछ काम बाकी रह गया, और 1 टर्म तो मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके बाद उनका उम्र नहीं रहेगा, उसका उम्र ही नहीं रहेगा नीतीश कुमार जी का। नीतीश कुमार कोई गलती की है? कोई गलती नहीं। परिवारवाद किया है? नहीं किए है। जेडीयू के विधायक अपने ही नेता के सियासी संन्यास की भविष्यवाणी कर रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार अपने सियासी सफर का भूत और भविष्य तेजस्वी यादव को याद दिला रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे जो 17 साल भाजपा का और 17 महीना हमारा, तो ऐतिहासिक काम हुआ। जाति आधारित गणना हुआ, रिजर्वेशन जो है वो हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया, जो अब तक नहीं हुआ। आप देखिएगा 2 लाख से भी ज्यादा नियुक्तियां पत्र शिक्षा विभाग ने बांटने का काम किया एक दिन में, जो आज तक कहीं भी किसी राज्य सरकार ने नहीं किया। हमारा 17 महीना उनके 17 साल पर भारी है। हमने 17 महीना में बहुत रोजगार दिया। तेजस्वी यादव का ऐसा फालतू बात है। कितने लोगों को रोजगार मिलता है? आप भूल गए 5 के बाद 6 से। अब पढ़ाई कैसी होती है सबको पता है। इन लोगों का राज जब था तो क्या होता था, शाम के बाद कोई बाहर निकलता था? आप तो बच्चा थे, आपको नहीं मालूम है, पूछिए। कोई जाता था, यहाँ से आगे जाता था, क्या स्थिति थी? आई बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग बना है, कोई था? ये तो जब हम आए हैं 5 से तभी ना शुरू किए हैं जी। और जो बच्चा है, जो बाद में आया है, उसको क्या पता है? नीतीश